आज हमने बनाए हैं बहुत ही ज्यादा क्रिस्प पकौड़े और देख के आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये हमारे पकौड़े बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने हैं और फिर ये ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और अंदर से बहुत ज्यादा नरम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कितने नरम मुलायम बनके तैयार हुए हैं और बहुत ही आराम से ये टूट रहे हैं। और इन्हें आप बनाएं सुबह नाश्ते में, नहीं तो फिर शाम की चाय के साथ। सबको खाकर मजा आ जाएगा फ्रेंड्स। तो खाइए मजेदार धनिया पुदीना अमिया चटनी के साथ, नहीं तो फिर मैगी की हॉट एंड स्वीट चिली सॉस के साथ। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज के प्याज को लंबाई में काट लिया है। फिर इसके लच्छों को हमने ज्यादा मोटा नहीं रखना है। साथ ही हमने 4-5 लहसुन की कलियों को भी छील के ले लिया है और 1-2 हरी मिर्च को भी ले लिया है। हरी मिर्च यहाँ पे हमारी कड़वी नहीं है और दोनों को ही हमने चिली कटर से ग्रेट कर लिया है ताकि इनका भी अच्छा सा स्वाद आ सके। किन अदरक के टुकड़े को छील लिया है और इसको भी हमने छोटा छोटा ग्रेट करके डाल देना है, क्योंकि हमारे पकोड़ों का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब हमने ले लिया है 1 कटोरी भर बेसन, जिसको कि हमने छान लिया है। हमारी कटोरी 200 ग्राम की है, लेकिन हमने सारे बेसन को इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा सा बेसन हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 2 जन के लिए पकौड़ों को बनाना है। तो हमने यहाँ पे 3/4 कटोरी भर बेसन लिया है। इसमें मिलाया है आधी चम्मच भर घर का भुना पिसा धनिया और साथ ही हमने आधी चम्मच से थोड़ा कम यहाँ पे किचन किंग को भी डाल दिया है, ये ऑप्शनल है। साथ ही हमने आधी चम्मच से थोड़ी कम छोटी बारीक अजवाइन को भी डाल दिया है, जैसे कि पकौड़ों का जायका बढ़ जाता है। 1/4 चम्मच भर हींग डाला है, इससे कि हमारे पकौड़े हाशमेदार बनते हैं। और साथ ही में 2 चुटकी भर खाने वाला सोडा डाल दिया है। फ्रेंड्स, कभी भी आप जब पकौड़ों में मीठा सोडा डालेंगे ना चुटकी भर, तो उससे होगा ये कि हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्प बनेंगे और फिर इस तरह से कभी भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और अब हमने यहाँ पे आधी चम्मच से थोड़ा कम नमक को भी डाल देना है और सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला देना है। नमक मिर्च को अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा आप घटा बढ़ा सकते हैं। और सभी मसालों को एक साथ मिलाते हुए हमने बेसन में अच्छे से चम्मच की सहायता से पहले मिक्स कर देना है। और फिर हमने पे ले लिया है आधी कटोरी भर पानी और इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है और सारे ही मिश्रण को अच्छे से हमने चला देना है कि सारी ही चीजें बेसन के साथ मिलकर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये एक स्मूथ घोल बनकर तैयार हो। तो हमारा मिश्रण यहाँ पर ना तो ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज्यादा ढीला। इस बेसन और मसालों को घोलने में हमने यहाँ पर लगभग आधा कटोरी पानी को इस्तेमाल किया है। और फिर फ्रेंड्स, आपको लगे कि अभी भी आपका मिश्रण थोड़ा सख्त है तो फिर आप उसको 1 बड़ा चम्मच पानी डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिएगा। अगर हमारा ये मिश्रण यहाँ पे सख्त रहा तो फिर हमारे पकौड़े भी सख्त बनेंगे और अगर बहुत ज्यादा ढीला हो गया तो फिर प्याज में नहीं इसका बेसन लिपटेगा और फिर साथ में हमारे पकौड़े फिर अच्छे नहीं बनेंगे। इस मिश्रण को ना तो ज्यादा सख्त और ना ही ज्यादा हमने नरम रखना है। इस मिश्रण को हमने चम्मच से घोला था और अब सभी चीजों को हमने हाथ से मिक्स करते हुए मिला देना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन हमारा कभी पतला होता है कभी बारीक होता है, तो बेसन पे भी डिपेंड करता है। और अभी इस तरह से जो हमने घोल बनाकर तैयार किया है उसको आप देख पा रहे होंगे कि इसमें प्याज कुछ निकले हुए अलग से लग रहे हैं। तो इसमें हमने 1 चम्मच बेसन और डाल देना है, जिससे कि सारे प्याज अच्छे से कवर हो जाए और हमारा मिश्रण भी सारा प्याज को लपेटवा सा बनकर तैयार होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बेसन को थोड़ा सा ऐड किया, फिर हमने 1 चम्मच भर पानी डाल के बेसन के घोल को बराबर से तैयार कर लेना है। और अब हमारा बेसन का घोल बिल्कुल ही बनकर तैयार हो चुका है। पकौड़ों को तलने के लिए हमने यहाँ पे भारे तल की कढ़ाई ले ली है और इसमें हमने डाला है रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे सरसों का तेल भी गर्म करके ले सकते हैं, उसमें भी पकौड़ों का स्वाद बहुत ही अच्छा सा आता है। तेल गर्म होने तक अगर आपको लगे कि बेसन हमारा थोड़ा सा सूख गया है, जैसे कि हमने इसमें थोड़ा सा छोटा चम्मच भर पानी डाल दिया है, तो फिर से आप इसको थोड़ा पानी डाल के इस तरह से मिक्स करके हिला लीजिएगा। और अब हमारा मिश्रण बिल्कुल ही बनकर तैयार हो चुका है। तो तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो मीडियम आंच पे हमने एक एक पकौड़ा करके इस तरह से डाल देना है। प्याज के 2-2 4-4 लच्छे बेसन के साथ में लेने हैं और इस तरह से हाथ से ही हमने सारे पकौड़ों को एक एक करके इसमें डाल देना है, ताकि सभी पकौड़े अच्छे से इसमें सिक कर तैयार हो सके।
तरह से हमारी कढ़ाई में 6-7 पकौड़े डल चुके हैं और इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक हमने इसमें हल्का सा इसको साइड थोड़ा तलने के बाद हमने इसको दूसरी तरफ पलट देना है कि दूसरा तरफ भी अच्छे से सिक पाए। और इस तरह से सभी पकौड़ों को हमने एक एक करके पलट दिया है। दूसरी तरफ जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर से हमने इसे पहली तरफ पलट देना है और इस तरह से दोनों ही तरफ हमने 3-4 मिनट अच्छे से सेक लेना है, जब तक कि पकौड़े अच्छे से दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन सेक कर तैयार नहीं हो जाते हैं। पकौड़ों को सिकते लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं और दोनों ही तरफ से ये अच्छे से सिक चुके हैं। अब ये गोल्डन ब्राउन से भी हो चुके हैं, तो इन्हें हमने निकाल लेना है प्लेट में। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि इन पकौड़ों को निकालते समय हमें घर की नॉर्मल प्लेट में ही इन्हें निकालना होगा और सर्व करने से पहले इस प्लेट में इन्हें इसलिए निकालना है ताकि इनका बिल्कुल भी ऑयल हमारी सर्विंग प्लेट में ना आ सके। अब हमने इन पकौड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। देखकर भी आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स कि इनके साथ बिल्कुल भी ऑयल अब नहीं है। तो इस तरह से अब हमने इन्हें सर्व कर देना है सर्विंग प्लेट में। बाकी भी पकौड़ों को हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। इन्हें सर्व करेंगे मजेदार मैगी की हॉट एंड स्वीट चिल्ली सॉस के साथ, फिर अपनी मनपसंद घर की बनी धनिया या पुदीना की चटनी के साथ। इस तरह से मजेदार हमारे प्याज के पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और आप भी इस तरह के मजेदार, टेस्टी, स्वादिष्ट, कुरकुरे और बिना ऑयल के प्याज के पकौड़ों को बनाना और हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।